हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और चलिए हिडन मास्क ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जैन ने यहाँ से जाने की प्लानिंग की थी। वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यीबो ने उसे समझाया कि वो कब तक ऐसे भागता रहेगा। उसे अब डरना नहीं चाहिए, उसे सामना करना चाहिए। जैन की मॉम ने भी जैन को यही समझाया कि अब उसे यहाँ से जाने की बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। ये उसकी मॉम की गलती थी कि उसे लड़ने की बजाय उसने छुपना सही समझा। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जैन कहीं नहीं जाए और कार्लो का सामना करे, अच्छे से अपनी लाइफ को जिए। गलती उसकी थी ना कि जैन की है, तो वो क्यों छुपे। इसलिए जैन भी ये बात समझ गया था और वो आज यीबो के साथ कॉलेज भी जाता है, वो भी विदाउट मास्क के। उसने अपने फेस पर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। उसे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी कि लोग उसके देखेंगे तो क्या बोलेंगे। इतने सालों से जो वो मास्क लगा रहा था, तो अचानक से उसने रिमूव कर दिया तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। पर कोई बात नहीं, यीबो ने उसे समझाया कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो वो समझ गया। इसके बाद ईबो और जैन दोनों अपने कॉलेज आ गए थे। ईबो अपने फ्रेंड से जैन को मिलवाता है। उनसे बात करने के बाद जैन और ईबो दोनों ही अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो ने पता लगा लिया था कि ईबो जैन को यहाँ से ले गया है। कार्लो के डैड को जब ये पता चला तो उन्होंने कार्लो की हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने बिजनेस को खोना नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर वो कार्लो का साथ देते हैं तो वो और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देता, और जिस वजह से उसे अपने बिजनेस में लॉस होता और वो अपने बिजनेस को लॉस में जाते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए कार्लो के डैड ने उसे उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। इसके बाद कार्लो खुद ही चाइना आ गया था। कार्लो के चाइना की आने की न्यूज़ ईबो को मिल चुकी थी और ईबो ने उसे एक जगह ले जाने के लिए भी बोल दिया था अपने गार्ड से। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। जैन अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और ईबो उसके पास ही बैठा था। जैन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहा था। उनकी क्लास कंप्लीट होने के बाद ईबो ने जैन की ओर देखा और वो बोलता है, जैन अभी हमारा ब्रेक टाइम है, तो एक काम करो, तुम जाके कैंटीन में कुछ खा लो। मुझे कुछ काम है तो मैं आगे की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। मेरा ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा, ठीक है। जैन ने ईबो की ओर देखा और वो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद ईबो वहाँ से चला गया था। जैन वहीं पर बैठा रहता है और वो कुछ टाइम के बाद अपनी चीज़ें अच्छे से नोट करता है और वो फिर कैंटीन की ओर चला जाता है। जैसे ही जैन कैंटीन में पहुँचता है तो वो देखता है कि जिली वहाँ पर खड़ा हुआ था। जैसे ही जैन ने जिली को देखा, पहले तो वो उसकी ओर जाता है, फिर वो रुक जाता है। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर उसने सोचा कि नहीं, जब वो अकेला था तब जिली उसके पास आया था और उससे फ्रेंडशिप की थी, अब उसे जाना चाहिए। यही सोचकर जैन जिली के पास चला जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जिली। जब जिली पीछे मुड़कर देखता है तो वो जैन को देखता ही रह जाता है, उसे समझ नहीं आता। इसके बाद जैन ने अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल ली और वो जिली की ओर देखते हुए बोला, क्या देख रहे हो, मैं जैन हूँ। जैसे ही जिली ने ये देखा कि वो जैन है तो वो तो शॉक हो गया। जिली ने कहा, तुम सच में जैन हो, और वो भी आज बिना मास्क के। OMG, तुम बहुत प्रिटी हो। जैन ने जब ये सुना तो वो थोड़ी सी स्माइल करता है और वो बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद जिली ने कहा कि जैन, तुम मास्क क्यों पहनते हो, तुम्हें नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं लग रहा। ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगता, पर तुम इससे ज़्यादा अच्छे लगते हो। जैन ने जिली की ओर देखा और वो बोलता है कि हाँ थैंक यू, मैं अब से नहीं पहनूंगा। जिली बहुत खुश हो जाता है और वो जैन को हग कर लेता है। जैन ये देखकर थोड़ा सा अजीब तो फील करता है, लेकिन फिर उसने माइंड नहीं किया। इसके बाद जिली जैन की ओर देखता है और बोलता है, तो आज इसी खुशी में तुम्हारा लंच मेरी तरफ से। ये बोलकर वो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर कैंटीन में चला जाता है और वो वहाँ कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता है और वो बोलता है कि आज की ये छोटी सी ट्रीट मेरी तरफ से। इसके बाद जैन ने कुछ नहीं कहा और वो अपना एक साथ लंच को एंजॉय करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ ईबो कुछ गार्ड्स के साथ एक जगह एंटर करता है। ये एक काफ़ी पुराना घर नज़र आ रहा था। ईबो वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स को देखता है और बोलता है, क्या वो अंदर है। तो बॉडीगार्ड्स ने कहा कि जी सर, वो अंदर है, हमने उसे अंदर बंद कर कर रखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के बाद ही वो अपने फेस पर एक डेविल से स्माइल लेकर आता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। इसके बाद ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक पर्सन चेयर पर बंधा हुआ है और उसे काफ़ी चोटें भी लगी हैं। ये देखने के बाद ईबो उसके पास आकर खड़ा होता है और बोलता है, ओह वाओ, क्या मेरे गार्ड्स ने तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से नहीं की थी। ये सुनने के बाद कार्लो ईबो की ओर ऊपर देखता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे लेकर जाने की। जब ईबो ने ये सुना तो वो गुस्से में कार्लो की ओर देखते हुए बोला
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की। दोबारा अगर तुमने उसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम ज़िंदा रहो तो दोबारा यहाँ वापस मत आना, वरना तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। ये बोलकर दीबो वहीं कार्लो के सामने एक चेयर पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। कार्लो एक स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली ईबो, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ऐसे ही आया हूँ? मैं तो बस तुम्हें अपने सामने लाना चाहता था, इसीलिए मैंने ज़्यादा गार्ड्स वगैरह को भी हायर नहीं किया था। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को मेरे गार्ड्स को बोल दिया था कि अगर 1 घंटे में मैं उस जगह न पहुँचूँ जहाँ मुझे पहुँचना है तो वो बहुत ही अच्छे से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरी बॉडी पे एक जीपीएस ट्रैकर है, जिस वजह से उन्हें मेरी लोकेशन बहुत पहले ही मिल गई होगी और वो यहाँ आते ही होंगे। ये सुनने के बाद ईबो अपने गार्ड्स की ओर देखते हुए बोला, क्या तुमने इसे अच्छे से चेक नहीं किया था? ये सुनने के बाद गार्ड्स ने कहा कि सॉरी, हमें हमें माफ़ कर दीजिएगा सर। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और वो बोलता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ गार्ड्स अंदर आ गए हैं और वो हमारे गार्ड्स को मार रहे हैं। जैसे ही ईबो ने ये सुना तो वो बोलता है, शिट, तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता। इसके बाद ईबो अपने गार्ड की ओर देखता है और उससे गन लेता है और वो डोर की ओर जाना शुरू करता है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ अंदर आते हैं और वो ईबो के गार्ड्स पर फायरिंग कर देते हैं, जिस वजह से ईबो के गार्ड की वहीं डेथ हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। ईबो के हाथ में गन थी और वो उन्हें शूट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन उनमें से एक गार्ड ने ईबो के ऊपर फायरिंग की और एक गोली ईबो के शोल्डर में लग जाती है, जिस वजह से ईबो के हाथ से एक गन नीचे गिर जाती है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद वो गार्ड्स जल्दी से कार्लो के पास जाते हैं और वो उसे उस चेयर से खोल देते हैं। इसके बाद कार्लो अपने हाथ में अपने बॉडीगार्ड से एक गन लेता है और वो ईबो के पास आता है और उसके हेड पर पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या ख्याल है ईबो? इसके बाद कार्लो के गार्ड्स ने ईबो को पकड़कर वहाँ एक कोने में डाल दिया था और कार्लो अपने हाथ में गन लेकर ईबो की ओर ही देख रहा था। कार्लो एक चेयर पर बैठते हुए बोला कि बहुत अच्छे, अब बारी मेरी बेबी की यहाँ आने की है। ये बोलकर वो ईबो की ओर देखता है और वो अपने गार्ड से बोला, जाओ इसके कपड़ों से इसका फ़ोन निकालो। ईबो जब ये सुनता है तो वो बोलता है, कार्लो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने उसे हर्ट भी किया तो। कार्लो स्माइल करते हुए बोला, ईबो शट अप। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स की ओर देखता है। जल्दी से वो गार्ड ईबो के पास जाता है और वो उसके कपड़ों से ईबो का फ़ोन निकालता है और वो ये फ़ोन निकाल कर कार्लो को दे देता है। कार्लो ने ईबो का फ़ोन अपने हाथ में लिया और वो जल्दी से उसमें से जैन का नंबर निकालता है और वो उसे कॉल कर देता है। वो वहाँ दूसरी तरफ जैन कैंटीन में बैठा हुआ था और वो जिली के साथ बातें कर रहा था। तभी जैन का फ़ोन रिंग करता है। जैन अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और वो देखता है कि ये ईबो का नंबर है। ईबो का नंबर देखने के बाद जैन जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। जैसे ही ईबो ने फ़ोन पिक किया तो उसे फ़ोन में से आवाज़ सुनाई देती है, हेलो माय बेबी, कहाँ हो तुम? जैसे ही जैन ने ये आवाज़ सुनी तो वो सहम सा गया। फिर उसे याद आया, ईबो का नंबर, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद वो जल्दी से बोलता है, ईबो ईबो कहाँ, क्या 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 किया तुमने? कार्लो हंसते हुए बोला, वैसे मैंने अभी तो उसे कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आए ना जैन, तो इसे बहुत कुछ होगा। पहली बार तुमने अपने फादर को खोया था और इस बार तुम हो सकता है अपने इस फ्रेंड को खो दो। ये सुनने के बाद जैन बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसे अपने फादर के वक्त जो हुआ वो याद आता है और वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ मत करो, मैं हारा हूँ, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। जिली ये सब चीज़ें देख रहा था। जिली को कुछ भी समझ नहीं आया। जैन जल्दी से फ़ोन को कट करता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जिली ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, जैन क्या हुआ? तुम इतने डर क्यों रहे हो और रो क्यों रहे हो? और ईबो क्या हुआ? जैन ने जिली की ओर देखा और वो बोलता है, जिली मुझे जाना होगा वरना वो ईबो को हर्ट करेगा। जिली ने कहा, कौन ईबो को हर्ट करेगा? जैन तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे बताओगे? जैन ने जिली की ओर देखा और वो बोलता है कि नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिली ने जैन से कहा, जैन इस वक्त तुम्हें काम डाउन होने की ज़रूरत है, ठीक है? जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जिली जैन को लेकर वहाँ एक टेबल पर बैठ जाता है और उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पूरी बातें नहीं बता सकते, लेकिन मुझे तुम थोड़ा बहुत तो बताओ जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। जैन ने जिली की ओर देखा और वो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद जैन जिली को थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता है। जिली ने सब सुनने के बाद कहा, जैन तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना ईजी नहीं है ये।
तुम्हें क्या लगता है तुम वहाँ जाओगे तो वो ईबो को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं जैन, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम वही करो जो मैं तुमसे बोलता हूँ, ठीक है? इसी तरह से तुम उसे बचा सकते हो, वरना ना ही तो तुम उसे बचा पाओगे और ना ही खुद को। ठीक है, जैन ने कहा कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ज़िली जैन को कुछ चीज़ें बता देता है और बोलता है कि ठीक है, 1 मिनट रुको, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दूंगा जिसे तुम अपने पास रखना, ठीक है? और जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊँगा, ठीक है? ज़िली ये सब जैन को बता रहा था। जैन ने कहा कुछ कुछ होगा तो नहीं ना? ज़िली ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जैन। जैन ने कहा थैंक यू ज़िली। ज़िली ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें यीबू को वापस लेकर आना है और उसे अच्छा सा सबक भी सिखाना है। जैन ने कहा कि हाँ। इसके बाद जैन और ज़िली दोनों घर से बाहर आते हैं और ज़िली जल्दी से जैन को अपनी कार के अंदर लेकर आता है और उसे बैठने के लिए बोल देता है। ज़िली ने कुछ सामान अपने कुछ लोगों से मंगवा लिया था और वो बीच रास्ते में ही उनसे वो सामान को ले लेता है और जैन को वो सभी चीज़ें अच्छे से दे देता है और उन्हें जैन की बॉडी पर कहीं ना कहीं हाइड कर देता है, जिन्हें कोई भी न ढूंढ पाए। इसके बाद जैन आधी दूर आने के बाद उससे बोलता है कि अब मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। ज़िली ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, एक काम करो, तुम मेरी कार लेकर जाओ, ठीक है? और डरना बिल्कुल भी मत, हम तुम्हारे साथ हैं जैन। जैन ने कहा कि हाँ। इसके बाद ज़िली कार से उतर जाता है और वो वहीं पर खड़ा रहता है और जैन ज़िली की कार लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद जैन उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर ज़िली ने उसे बुलाया था। जैन देखता है कि ये पुराना घर है। इसके बाद जैन कार को वहीं रोकता है और वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है यहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े हुए हैं। इसके बाद एक गार्ड जैसे ही जैन को देखता है तो वो बोलता है कि चलो। जैन थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उस गार्ड के साथ चुपचाप आगे चलने लगता है। वो गार्ड उसे लेकर एक रूम के अंदर आता है। जैन ने जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर किया वो बहुत बुरी तरह से डर गया। उसने ईबो को इतनी बुरी हालत में देखा, उसकी शोल्डर पर ब्लड लगा हुआ था और वो नीचे गिरा हुआ था। जैसे ही जैन ने उसे देखा वो भागकर ईबो के पास जाता है और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोलता है ईबो 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 प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ? ईबो प्लीज़ मेरी तरफ देखो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। ईबो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। जैन ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही जैन ने ऊपर की ओर देखा तो वो देखता है कि कार्लो वहाँ खड़ा हुआ था। जैसे ही जैन ने कार्लो को देखा तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कार्लो, तुमने इसके साथ क्या किया है? तुम कितनी घटिया हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कार्लो स्माइल करते हुए बोला, क्या मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। ये तो शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने इसे अभी तक जान से नहीं मारा, वरना तुम्हें क्या लगा ये तुम्हें ले जाएगा और मैं कुछ करूँगा भी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जैन, अगर तुम मेरी बात मानते तो मुझे इसे इस हालत में लाना नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम चुपचाप यहाँ से खड़े हो और मेरे साथ चलो, वरना अभी मैं तुम्हारे सामने ही इसे शूट कर दूंगा। ये सुनने के बाद जैन तो बहुत बुरी तरह से डर गया था। जैन ने कहा प्लीज़ प्लीज़ इसे कुछ मत करना, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, प्लीज़ इसे कुछ मत करना। ज़िली ये देखकर शॉक होते हुए बोला, क्या सच में? वाह क्या बात है, तुमने आज पहली बार मेरी बात मानी है और वो भी इतनी जल्दी। वैसे क्या ये कुछ खास है तुम्हारे लिए? जैन ने कार्लो की ओर देखा और वो बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। कार्लो ने जैन की ओर देखा और वो बोलता है ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुमसे मतलब है और इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहाँ से तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये बोलकर वो जैन की ओर देखता है और वो जैन का शोल्डर पकड़कर उसे यीबो के पास से खड़ा करता है और बोलता है अब चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत सजा देनी है बेबी। ये बोलकर वो जैन को वहाँ से ले जाने लगता है। जैसे ही वो जैन को वहाँ से लेकर जाता है, यीबो ने जैन का हाथ पकड़ा और वो बोला जैन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्यों आई? कि देखने के बाद जैन ने जल्दी से कार्लो से अपने आप को छुड़ाया और वो ईबो को हग करते हुए बोला, ईबो इस ये सब मेरी वजह से हुआ है, कितना 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 हर्ट किया है इसने तुम्हें। ईबो ने जैन की ओर देखा और वो बोला, जैन तुम्हें किसने कहा था तुम यहाँ आओ? ये मुझे कुछ नहीं करता, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ तुम्हारा? कार्लो को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद कार्लो ने ईबो को जैन से दूर किया और वो बोलता है कि अच्छा, तुम्हें इसकी तो बहुत फिक्र हो रही है ना, अब देखो मैं तुम्हारे सामने ही इसका क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर वो जहन को देखने लगता है और बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो अब देखो मैं तुम्हारा
तुम्हारे इस फ्रेंड के सामने ही क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर वो जैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ईवो कार्लो की ओर देखते हुए बोला, अगर तुमने उसे टच भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कार्लो। कार्लोस ईवो की ओर देखते हुए बोला, ओ रियली, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। इसके बाद कार्लो जल्दी से जैन के पास आता है और उसने जैन के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ा और वो उसे टच करते हुए बोला, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो जैन। ये बोलकर वो जल्दी से जैन के फेस पर अपने हाथ को पूरी तरह से फिराने लगता है। वो ये सब चीज़ देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उसे उसके शोल्डर में बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा था। उसे खड़ा भी नहीं हो रहा जा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था, जिस वजह से उसे बहुत पेन भी हो रहा था। और कार्लो जैन को उसकी फेस पर बहुत बुरी तरह से टच कर रहा था, जिसे देखने के बाद जैन को बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और वो अपने आप को कार्लो से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कार्लो को खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा था। ईवो ये सब देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ईवो ने कार्लो की ओर देखा और वो बोला, कार्लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, इससे दूर हटो। लेकिन कार्लो ने जैन का फेस पकड़ा और वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है। ये देखने के बाद जैन ने कार्लो को जोर से पुश किया, जिस वजह से कार्लो जैन से दूर हट जाता है। ये देखने के बाद कार्लो को बहुत गुस्सा आता है। कार्लो ने जैन की ओर देखा और उसे एक स्लैप लगा दिया। ये देखने के बाद ईवो को बहुत गुस्सा आता है। ईवो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और वो कार्लो के पास आता है और वो उसे एक जोर का पंच मारता है, जिसे देखने के बाद जो कार्लो के बॉडीगार्ड थे वो जल्दी से आकर ईवो को पकड़ लेते हैं। ईवो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्लो ने ईवो की ओर देखा और वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इसके बाद कार्लो एक गन लेता है और वो ईवो के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो फायर करने के लिए अपनी गन को ऊपर करता है। तभी हमें एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का। ईवो हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ था और उसे काफ़ी चोटें लगी हुई थी, जहाँ पर उसे बैंडेज बंधी हुई थी और एक डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ईवो का बड़ा भाई हाईक्वान खड़ा हुआ था। हाईक्वान ने जैसे ही डॉक्टर को देखा तो वो बोलता है, क्या मेरा भाई ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि जी वो ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। हाईक्वान ने ये सुनने के बाद कहा कि ठीक है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हाईक्वान जल्दी से रूम के अंदर आता है और वो ईवो को वहाँ बेड पर ऐसे लेटे हुए देखता है। हाईक्वान इस वक्त बहुत गुस्से में था। हाईक्वान जल्दी से अपने ब्रदर के पास जाता है और वो उसे सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ईवो तुम बिल्कुल पागल हो। ये बोलकर वो वहीं ईवो के पास बैठ जाता है। इसके कुछ टाइम के बाद ईवो को होश आता है तो वो अपने आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है तो वो देखता है कि उसका ब्रदर उसके पास वहीं बैठा हुआ था। ईवो जल्दी से अपने आप को देखता है और वो देखता है कि वो कहाँ है। ईवो थोड़ा सा मूव होता है, जिस वजह से हाईक्वान की आंखें खुल जाती हैं। हाईक्वान ने जैसे ही ईवो को देखा वो जल्दी से उसे हग कर लेता है और बोलता है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, इडियट कहीं के। तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो, इस बार तुमने बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी अगर आइंदा से तुमने ऐसा किया ना। ईवो स्माइल करते हुए बोला, ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। हाईक्वान ईवो की ओर देखता है और बोलता है कि अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम जैसे ही अपना कॉलेज कंप्लीट करोगे मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन करोगे। ईवो अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला, ब्रदर मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब करना नहीं चाहता। अब तो जानते हैं ना मुझे रेसिंग कितनी पसंद है, तो मुझे वही करना है। हाईक्वान ईवो की ओर देखते हुए बोला, अगर तुमने एक बार और ऐसी कोई हरकत की तो इसके बाद देख लेना कि मैं क्या करूँगा। हाईक्वान ये सब ईवो की ओर देखते हुए बोल रहा था। ईवो ने कहा कि सॉरी ब्रदर। इसके बाद ईवो ने कहा कि ब्रदर जैन कहाँ है। ईवो ये बोलकर अपने ब्रदर की ओर देखने लगता है। हाईक्वान ने ईवो की ओर देखा और वो बोलता है कि वो यहीं है, वो दूसरे रूम के अंदर है। उसे भी थोड़ी सी चोटें लगी थी जिसे ट्रीट किया गया था। उसे नींद का इंजेक्शन दिया है जिस वजह से वो सो रहा है। अगर उसे इंजेक्शन नहीं देते तो वो तो हमारा सर दर्द कर देता। ये सुनकर रीबो थोड़ा सा स्माइल करता है और रीबो अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला कि ब्रदर वैसे आप वहाँ कैसे पहुँचे। हाईक्वान रीबो की ओर देखता है और बोलता है कि जैन की एक फ्रेंड की वजह से उसने मुझे बताया था कि क्या हुआ है, इसलिए मैं वहाँ आ गया था। इसके बाद दीबो ने अपने ब्रदर की ओर देखा और वो बोलता है, ब्रदर और उसका क्या हुआ। हाईक्वान ने एक स्माइल किया और बोला,
ईबो, तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगा? वो अब कभी वापस चाइना नहीं आएगा और किसी को भी हर्ट भी नहीं कर पाएगा। ईबो, मुझे तुम्हारी वज़ह से ये सब करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था फिर से ऐसा कुछ भी करना। ठीक है, अब जल्दी से रेस्ट करो और घर वापस आओ। ईबो अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू ब्रदर। अब हमें पूरे 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ईवो अपने घर पर था और वो अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, ये ज़ैन जब से अपने घर गया है उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। इसके बाद ईवो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो ज़ैन को कॉल करता है। ज़ैन जल्दी से उसका फ़ोन पिक करता है और बोलता है, क्या हुआ ईवो, तुमने कॉल क्यों किया? ईवो ने कहा, ज़ैन तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, 2 दिन हो गए हैं, ना ही तुम कॉलेज आए हो और ना ही तुमने मुझे कॉल किया है। ज़ैन ने एक स्माइल किया और वो बोलता है, ईवो तुम जानते हो कि मैं अब हमारे पुराने घर गया था। मुझे वहाँ पर डैड का कुछ सामान था जो लेकर आना था। ईवो ने कहा कि ठीक है। इसके बाद आगे ईवो कुछ बोल पाता तभी वो देखता है कि उसे मिंगजी की आवाज़ सुनाई देती है। ईवो देखता है कि मिंगजी ज़ैन से बातें कर रही थी। ये सुनने के बाद ईवो फ़ोन को कट कर देता है। तभी ईवो देखता है कि उसके ब्रदर वहीं पर खड़े हुए हैं और वो ईवो को ऐसे करते हुए देखकर उसकी ओर देखते हुए बोले, ईवो क्या हुआ, तुम उसे बोल क्यों नहीं देते? ईवो ने अपने ब्रदर की ओर देखा और वो बोलता है, ब्रदर मैंने उसे बोला था कि मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन उसने मेरी बात का रिप्लाई ही नहीं दिया। हाईकवान ईवो के पास बैठ जाता है और बोलता है कि ओह अच्छा तो ये बात है। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना होगा कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। ईवो ने अपने ब्रदर की ओर देखा और वो बोलता है, वो कैसे? हाईकवान ने ईवो की ओर देखा और वो बोलता है कि जेलसी, अगर जेलसी नहीं होगी तो प्यार भी नहीं होगा, अगर जेलसी है तो वो तुमसे प्यार करता है। इसके बाद हाईकमान ने ईवो की ओर देखा और वो बोलता है कि ओहो तुम कुछ भी नहीं समझ आता, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद ईवो ने कहा कि थैंक यू ब्रदर, आप तो बहुत अच्छे हो, वैसे आपको ये सब कैसे पता, आपने तो अभी तक शादी भी नहीं की। हाईकमान ने ईवो की ओर देखा और वो बोलता है कि चुप करो तुम, ठीक है, और जल्दी से जाओ यहाँ से। ईवो ने कहा कि ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके बस अब कुछ ही पार्ट्स और बचे हैं, इसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा। आई थिंक इसके 3 पार्ट और हैं। इसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा और मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर बस आप छोटी सी ईवो और ज़ैन की एक क्यूट सी लव स्टोरी देखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।